हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन व अक्षीय वलन। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन व अक्षीय वलन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का मतलब है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग देख लिया था कि हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से बना हुआ है, या हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में क्या है, बृहद हिमालय है। उसके दक्षिण में क्या है, लघु हिमालय है। और उसके दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रेणी है। तो इस विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि अक्षीय वलन क्या है। ये ठीक है, हिमालय का ये अक्षीय वलन क्या है, इस विषय पे भी डिस्कस करेंगे कि ये हिमालय का अक्षीय वलन क्या है। ठीक है, तो इस विषय पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमालय का अक्षीय वलन क्या है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हिमालय को हम लोग चार भागों में, प्रादेशिक आधार पर देखा जाए तो हिमालय को चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कश्मीर हिमालय, ठीक है, इसी को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, और तीसरा है नेपाल हिमालय, और सबसे पूर्व में पड़ता है असोम हिमालय या पूर्वांचल का हिमालय। ठीक है, तो इस विषय पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये हिमालय पर्वत की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत क्या है, तीन समानांतर श्रेणियां हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे तीन समानांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हम देखेंगे कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहां पर किया गया है, ये क्या है, ये किया गया है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, जो मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में है। और यहां से लेकर यहाँ पे जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा है या नेपाल की पश्चिमी सीमा है, ठीक है, यहां से लेकर यहाँ तक के ये तीस्ता नदी, इसके बीच को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और ये क्या है, ये असोम हिमालय है सबसे पूर्वी भाग में। तो इसका विभाजन कहाँ से होता है, तो देखिए ये क्या है ना, कि ये जो कश्मीर में फैला हुआ है और इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो कहां तक है, सतलज नदी तक है। सतलज नदी के और यहां तक सिंधु नदी के बीच में जो ये भाग है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। हालांकि पंजाब राज्य नहीं है, फिर भी पंजाब हिमालय उसको बोल देते हैं। फिर क्या है, ये सतलज नदी और इधर काली नदी, ठीक है, ये जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है उसके बीच का जो ये भाग है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, और इधर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है जो मुख्यतः नेपाल में फैला हुआ है, इसको बोल देते हैं नेपाल हिमालय। और इसके पूरब में तीस्ता नदी से लेकर यहाँ तक नामचा बरपा मोड़ तक जो नेपाल का भाग है उसको बोल देते हैं असोम नेपाल या असोम हिमालय। ठीक है, या पूर्वी हिमालय का भाग बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पंजाब हिमालय, इसका विस्तार कहाँ है, तो ये सिंधु से सतलज नदी के मध्य में लगभग 562 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 45,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको आप इसमें देख लीजिए कि ये भाग कहाँ होगा, ये भाग पूरा ये वाला है। ठीक है, ये हिमालय का ये वाला भाग है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है, अगर राज्यों के आधार पर देखा जाए तो इसका मुख्य विस्तार जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। थोड़ा सा इसका जो यहाँ पे भाग है, ठीक है, टच करता हुआ पंजाब से जाता है, हालांकि पंजाब में नहीं पड़ता है ये। तो ये था हमारा। ठीक है, इसके आगे फिर देखेंगे हम कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार कहाँ है, तो ये सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य में लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में वो 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मतलब जो कुमायूं हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, इसका क्षेत्रीय विस्तार है या क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार मैप में हम लोग, ये कहाँ दिखता है आपको। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है यही क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, यही कुमायूं हिमालय हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया। ठीक है, 320 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये 320 किलोमीटर की लंबाई है और ये 38,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। ये कहां से है, ये काली नदी से लेकर, ये काली नदी से लेकर
और तीस्ता नदी के मध्य में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रीय विस्तार कितना है, 1,16,000 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रीय विस्तार इसका है। अर्थात ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मुख्यतः कहाँ फैला हुआ है, नेपाल में फैला हुआ है, थोड़ा सा सिक्किम वाला भाग भी आ जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर। क्षेत्रीय विस्तार कितना है, 1,16,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसको देख लेते हैं ये कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे काली नदी से लेकर जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से लेकर और यहाँ सिक्किम तीस्ता नदी तक, ये क्या है, ये नेपाल हिमालय है। ये क्या हो गया है, नेपाल हिमालय है ये। ठीक है, ये 800 किलोमीटर की लंबाई में है और ये 1,16,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, नेपाल हिमालय हो गया। अब इसके दक्षिण में देखेंगे हम लोग, अरे इसके पूरब में देखेंगे। पूरब में फिर क्या है, इसके है असोम हिमालय है। इसके पूरब में क्या है, असोम हिमालय। ये कहां से है, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, जो नामचा बरपा है वहां तक, ये 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रीय विस्तार कितना है, 67,500 वर्ग किलोमीटर या 67,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 67,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। तो इसका देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर तीस्ता नदी से लेकर, ठीक है, ये तीस्ता नदी से लेकर और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाट नदी जहाँ भारत में प्रवेश करती है, नामचा बर्फा, यहाँ तक फैला हुआ है। ये कौन है, ये है असोम हिमालय। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब आपको याद क्या करना है इसमें, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको याद क्या करना है कि देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं कि किस हिमालय की क्षेत्रीय विस्तार सबसे कम है, किस हिमालय का प्रादेशिक विस्तार में सबसे कम क्षेत्र पे फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है, क्या है ये जो कुमायूं हिमालय आपको दिख रहा है, देखिए कुमायूं हिमालय दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर लंबाई में, सबसे कम लंबाई भाग में विस्तृत है कुमायूं हिमालय। और इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। किसके किसके बीच में, सतलज से काली नदी के बीच में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से। फिर कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय है, ये क्या है, ये सिंधु से सतलज नदी के मध्य, पहला फैक्ट। दूसरा, ये 562 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और ये 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यहाँ से तीन फैक्ट हो गए। फिर नेपाल हिमालय से देखेंगे, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य में फैला हुआ है या इसके मध्य में विस्तृत है। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रीय विस्तार कितना है, 1,16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। तो तीन फैक्ट यहाँ से हो गए। फिर असोम हिमालय, ये कहां से कहां तक है, ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। और ये कितने क्षेत्रीय विस्तार, इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, ये 67,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो तीन फैक्ट यहाँ से आ गए। अब इसके साथ साथ ये है किस हिमालय के प्रादेशिक विस्तारों में किसकी चौड़ाई लंबाई सबसे अधिक है। तो किसका हो गया, नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है 800 किलोमीटर में। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, असोम हिमालय। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, ये पंजाब या कश्मीर हिमालय हो गया। चौथे नंबर पे क्या हो गया, ये कुमायूं हिमालय। तो इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, सबसे कम क्षेत्रीय विस्तार किसका है, ये कुमायूं हिमालय। सबसे कम लंबाई किसकी है, कुमायूं हिमालय। तो इस तरह से भी आपको इसको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग इसकी पहले वाली क्लास में देख लिए थे कि तीन समानांतर श्रेणियां हैं। तो वो तीन समानांतर श्रेणियां कौन सी हैं, उत्तर में सबसे बृहद हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में कौन सा है, लघु हिमालय है। ठीक है, फिर उसके दक्षिण में कौन है, शिवालिक हिमालय। तो ये हम लोगों ने देख लिया था हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विस्तार। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है यहाँ पे, सिंटेक्सियल बेंड क्या होता है, अक्षीय वलन क्या है। तो देखिए अक्षीय वलन क्या है कि हिमालय पर्वत का जब निर्माण हो रहा था, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति थी, उसने क्या कर दिया कि हिमालय में अक्षीय वलन का निर्माण किया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि अक्षीय वलन बना कैसे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ऐसे, ठीक है, ये अरावली पर्वत है इस तरह से ये, और ये जो था, ये जो शिलांग का पठार या मेघालय का पठार है, ये भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का भाग था। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ आया और ये यूरेशियाई प्लेट थी। तो ये दृढ़ भूखंड था, इधर क्या था, दृढ़ भूखंड था, इधर क्या था, दृढ़ भूखंड था। तो ये जब आकर यूरेशियाई प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट छेपित हुई, तो ये दृढ़ भूखंड क्या किया कि एक अवरोध की भांति था,
इन चट्टानों पर क्या कर दिया कि यहाँ पर जो हिमालय पर्वत था, जो बिल्कुल क्या था, नाजुक था, इस नाजुक हिमालय पर्वत पे क्या किया, इसने दो मोड़ उत्पन्न कर दिए यहाँ पर। और ये हिमालय पर्वत क्या हो गया, बना तो बहुत लंबा था, लेकिन ये जैसे जैसे उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, तो ये वाला भाग तो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर दो बलन पड़ गए या दो मोड़ पड़ गए। एक यहाँ पर ऐसे हिमालय पर्वत है और एक यहाँ पर, इस तरह से क्या हो गया, दो अक्षीय वलन पड़ गए इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसी को कहा जाता है सिंटेक्सियल बेंड या अक्षीय वलन। अब ये कहाँ कहाँ बना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए ये क्या है, सिंटेक्सियल बेंड है या अक्षीय मोड़ है, ये क्या है, भारतीय प्लेट की कठोरता, ठीक है, भारतीय प्लेट की कठोरता व विशेष आकृति के कारण हिमालय में अक्षीय मोड़ बन गए उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम में एक बेंड पड़ा और दूसरा कहाँ पड़ा, अरुणाचल प्रदेश में। और क्यों हुआ कि जो प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय भारत कैसा था, ये बिल्कुल ऐसे था, ये ऐसे रिजिड था। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है और ये क्या है, शिलांग पठार, ये मेघालय पठार है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरावली पर्वत कठोर चट्टानी संरचना थी और पाकिस्तान में जो पोटवार का पठार है वो भी इसमें था, ये शामिल था। ठीक है, पाकिस्तान का जो पोटवार पठार है वो भी इसका भाग था। उत्तर पूर्व भाग में कौन था, शिलांग का पठार या यहाँ पे मेघालय का पठार था। ये दृढ़ चट्टाने थी, दृढ़ कठोर भूभाग था, प्रायद्वीपीय भारत का भाग था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि पूर्व में मतलब यहां पर अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बर्पा नाम का, जबकि पश्चिम में यहां जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ठीक है, के पास हेयर पिन की भांति मोड़ पड़ गया। जो हेयर पिन होता है ना, फीमेल्स लगाती हैं हेयर पिन, उसी की भांति क्या हो गया, मोड़ पड़ गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेयर पिन की भांति मोड़ पड़ गया। कहां पड़ गया था, तो हमने देखा कि एक यहाँ पड़ गया और एक यहाँ पड़ गया। तो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो हिमालय का मुख्य विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब यहां जब एक बेंड पड़ गया यहाँ पे, ठीक है, इसको बुंजी गार्ज भी वहां पे कहा जाता है। ठीक है, नंगा पर्वत के पास, जहां से सिंधु नदी सीधे से गार्ज नदी प्रवाहित होती है। इसके पश्चिम में जो हिमालय पर्वत है, इसका जो विस्तार है पाकिस्तान में, ये सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी के रूप में, किस रूप में है, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी के रूप में है। ये भी किसका है, जो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी है, वो भी हिमालय का ही भाग है। पूरब में क्या हुआ कि यहाँ नामचा बर्फा के बाद जो एक बेंड पड़ गया, सिंटेक्सियल बेंड, यहाँ से हिमालय इधर की तरफ पूरब की तरफ मुड़ गया, इस तरह से दक्षिण की तरफ, ये पूर्वी भारत में। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया अराकान योमा। और ये क्या है, म्यांमार और भारत में प्रवाहित या बना हुआ है, या मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ है, ये म्यांमार में है। तो इस तरह से क्या हुआ, अराकान योमा पर्वत श्रेणी हो गई, और इधर क्या हो गया, ये सुलेमान और किरथर के रूप में है। हालांकि ये दोनों किसके भाग हैं, ये हिमालय के भाग हैं, लेकिन दो सिंटेक्सियल बेंड बन गया यहाँ पर, एक यहाँ पे नंगा पर्वत के पास और यहाँ पे नामचा बर्फा के पास। तो ये सिंटेक्सियल बेंड हो गए। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था कि हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विस्तार और सिंटेक्सियल बेंड। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।